चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करते हैं G20 ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो चलिए G20 ग्रुप में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कौन कौन से मेंबर्स हैं, लक्ष्य क्या है इसका, और इसका सम्मेलन इस साल कहाँ पे हुआ था, और भी चीजें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका पहला जो है शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में वॉशिंगटन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं G20 की प्रेसिडेंसी की, तो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में इंडिया में हुआ है, और ब्राजील में 2024 में होगा। तो इस साल की प्रेसिडेंसी अपने पास है, यानी कि भारत के पास है। सदस्य देश की बात कर लेते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए सदस्य देश जो है, जो आपके सामने दिख रहे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या होता है? देखिए, 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो ये भी इसका एक सदस्य है। क्लियर है? 27 कंट्रीज का। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं, क्या इंफॉर्मेशन है। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन जो था, ये भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार। ठीक है, इसको याद रखना है। अतिथि देश कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। अच्छा, एक और पॉइंट देख लेते हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें शामिल है, यानी कि 60% पॉपुलेशन है G20 में। ठीक है, और 75% से अधिक जो है विश्व का व्यापार इन्हीं कंट्रीज से होता है। क्लियर है? और देख लेते हैं। देखिए, G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या हुआ कि जो G20 है, इसका मेन मकसद क्या है? तो देखिए, इसका मेन मकसद ये है कि ये लोग आपस में मिलके जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, तो ये सारी कंट्री जो भी इनके सदस्य हैं, ये आपस में मिलके बैठ के बात करते हैं, और एक कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। ये एक कंसेंसस पे सब लोग एग्री करते हैं, और फिर उस रिजल्ट को यूज करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को हटाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो G20 का साथ देते हैं, तो वो कौन से हैं? तो देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि G20 के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं FSB, ध्यान रखिएगा, ये FSB क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ठीक है, इसके बाद जो है वो है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है IMF, ये भी साथ देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद है OECD। ये OECD क्या है? OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद यूनाइटेड नेशन भी G20 के सपोर्ट में काम करता है। वर्ल्ड बैंक तक भी G20 के सपोर्ट में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी G20 के सपोर्ट में काम करता है। मेन अगर मैं फंक्शंस बताऊं तो G20 किन चीजों पे फोकस करता है, तो ये देखिए, एक है फाइनेंशियल मार्केट। मैं आपको ऑलरेडी ये बता दिया हूं कि
फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा काम G20 करता है। इसके बाद टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी इस पे भी वर्क करता है। इसके बाद ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, एनर्जी है, ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ इस पे भी वर्क करता है। अभी कोरोना में बहुत सारा चीज इन्होंने देखा था। इन लोगों का मकसद था कि 2022 के एंड तक जाते जाते प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और इस पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, G20 के जितने भी मेंबर्स थे इन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया था और अपने मकसद में कामयाब भी हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज जो है ये भी इनका एक बहुत ही जानदार मुद्दा है। एंटी टेररिज्म भी इनका एक मुद्दा रहता है जिन पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये G20 के मेन काम है। क्लियर है, और इंडिया इसका एक एक्टिव मेंबर रहा है हमेशा, और अपने सुझाव, अपने काम या अपने गोल्स इंडिया भी सेट करता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा G20 के जो सदस्य हैं या जो कंट्रीज हैं उनकी मदद हो सके। ठीक है, और अच्छा खासा G20 का अच्छा खासा अचीवमेंट है पास्ट के 2-3 डिकेड में। क्लियर है, तो अभी मेनली हम लोगों ने सारा पॉइंट कर लिया है, और अब इससे कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही एक नए टॉपिक पे लेकर आएंगे और उसको डिटेल से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए, थैंक यू।